हाँ हेलो स्टूडेंट। कल जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप में मैंने बताया था आपको कि लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप के नेचर क्या होते हैं, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा था आई थिंक लीडरशिप स्टाइल। तो स्टाइल ऑफ लीडरशिप मैं आज इसी को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। स्टाइल ऑफ लीडरशिप या आप कह सकते हैं कि लीडरशिप स्टाइल या स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ लीडर का मैंने आपको बताया था, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप की भी मैंने कल बताया था आपको। तो आज मैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है, डिस्कस करूंगा। तो स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता क्या है बच्चों, दैट इज ये आप कह सकते हैं कि इट इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इट इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर, वही क्या होता है, मेरी स्टाइल होती है। तो इट इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है, डिजाइन टू इंटीग्रेट या ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन द परस्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव। तो ये स्टाइल होता है। स्टाइल यू कैन से द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, पैटर्न ऑफ योर एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड द स्टाइल। तो अब हम चलते हैं बच्चों स्टाइल ऑफ लीडरशिप पे। तो स्टाइल ऑफ लीडरशिप हम इसको तीन भागों में बांट देते हैं, तीन भागों में। तीन बेस होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, अथॉरिटी और पावर, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी और पावर। ये पावर या अथॉरिटी के बेस पे हम इसको बांटेंगे। दूसरा जो कंडीशन आता है, दूसरा जो बांटा गया है, ये होता है बच्चों स्टाइल बेस्ड ऑन टास्क। स्टाइल बेस्ड ऑन टास्क, जो आपको टास्क दिया गया बच्चों, उसके आधार पर इसको हम बांटेंगे। जो तीसरा है, जो हम तीसरा डिवाइड करेंगे, ये इसका आधार है लिकर्ट्स फोर स्टाइल। इसको बोलते हैं लिकर्ट्स फोर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट इज दैट इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ये थर्ड। तो फर्स्ट स्टाइल जो बांटी गई है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी और पावर। तो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी और पावर पे हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। देखो, पहला आता है फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक। इसको आप लिखते चलिए और समझते चलिए। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। और दूसरा जो है ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये जो तीसरा है, इसको हम बोलते हैं बच्चों फ्री रेंज लीडरशिप। तो ये हमारे जो तीन बांटे गए हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जो थर्ड तीन बांटे गए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी और पावर के बेस पे बांटे गए हैं। अथॉरिटी और पावर के बेस पे सब बांटे गए हैं। तो अब हम सेकेंड पे आते हैं, जो कि स्टाइल बेस्ड ऑन टास्क। तो मैं सोचा आगे इसको मैं आपको बता दूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। बारी से मैं इसको समझाऊंगा आपको। अब स्टाइल बेस्ड ऑन टास्क में इसको सारे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइड कर लीजिए आप। तो ये है स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक, जो सेकेंड स्टाइल। अच्छा, स्टाइल बेस्ड ऑन पे है टास्क ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड। ये टास्क के बेस पे है, तो टास्क ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड।
ओरिएंटेड। ठीक है, तो टास्क ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड। अब हो गया बच्चों हमारा दूसरा हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड इज द लिकर्ट्स फोर स्टाइल मॉडल। लिकर्ट्स फोर स्टाइल मॉडल, इसमें जो आता है बच्चों, ये जो पहला इसका एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, इसको बोलते हैं एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव। अच्छा, ये लिकर्ट्स फोर स्टाइल मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट इज द एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी से अथॉरिटेटिव। अच्छा, दूसरा है बेनोलेंट अथॉरिटेटिव। बेनोलेंट अथॉरिटेटिव। अच्छा, तीसरा है बच्चों, ये देखिए लिकर्ट्स फोर स्टाइल मॉडल है। अब कंसल्टेटिव, तीसरा है कंसल्टेटिव अथॉरिटेटिव। ठीक है, लास्ट है लिकर्ट्स फोर स्टाइल का लास्ट है पार्टिसिपेटिव अथॉरिटेटिव। पार्टिसिपेटिव अथॉरिटेटिव। इसको आप अपना बना लीजिएगा, अथॉरिटेटिव। ये हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे लीडरशिप स्टाइल को एक क्लासिफिकेशन इसका मैंने कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटेटिव एंड पावर पे तीन होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड थर्ड इज फ्री हैंड लीडरशिप। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब जो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है, ये भी तीन में डिवाइड हो जाता है, ये भी तीन में डिवाइड हो जाता है। इसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें बताऊंगा स्ट्रिक्ट, बेनोलेंट एंड मैनिपुलेटिव। स्ट्रिक्ट, बेनोलेंट एंड मैनिपुलेटिव। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बेनोलेंट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये देखो तीन में हो गया। पार्टिसिपेटिव, फ्री हैंड, ये हो गया। अब हम स्टाइल बेस्ड ऑन टास्क पे, टास्क ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड। अब थर्ड इज जो लिकर्ट्स किस नाम से जानते हैं, लिकर्ट्स फोर स्टाइल मॉडल। तो लिकर्ट्स फोर स्टाइल मॉडल ऑफ लीडरशिप में जो आता है एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव अथॉरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव अथॉरिटेटिव। तो ये अच्छा, अब मैं इसको सारे में क्लासिफिकेशन इसका आपको दे दिया, क्लासिफाइड कर दिया। अब मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी और पावर। अथॉरिटी और पावर, तो मैं इसी को अभी स्टार्ट करता हूं आपको। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड पावर पे। तो इसका जो पहला था, जो पहला पॉइंट था इसमें ऑटोक्रेटिव क्या है, ऑटोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल। अब हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया सबका। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है क्या, अपने पावर को दिखाना, मतलब एक राजशाही, राजा की तरफ अनुशासन चलाना, मतलब कि उनको अपने वर्कर्स या एम्प्लॉइज को हम बाय द प्रेशर काम कराते हैं, बाय द
प्रेशर, वो हमसे डरते हैं, अपने जो ओनर्स होते हैं वो उनको डरा के रखते हैं और उनको डर से उनको डरा के काम कराते हैं। ठीक है, बाय द, डरने का मतलब है क्या, डराने का मतलब है कि बाय द पेनल्टी, बाय द पनिशमेंट, ये सबसे जो एक्टिविटीज है इन सबसे वो उनको डरा के रखते हैं। मतलब ऑटोमेटिक में जो एम्प्लॉइज या वर्कर्स है ये बाय द प्रेशर काम करता है, बाय द प्रेशर, डू वर्क बाय द प्रेशर, इनको प्रेशर से काम कराया जाता है। तो ये बोलते हैं उसको कि ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होता है बच्चों, इसमें मैंने बताया ना कि एक डिक्टेटरशिप होता है, मतलब एक तानाशाही राजा की तरह ऐसे काम कराते हैं अपने वर्करों से। ठीक है, एम्प्लॉइज से, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, ठीक है, ऐसे हम वर्क कराते हैं। और इसमें जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, ये कहने का मतलब कि उनको अपने डिसीजन में या अपने किसी भी वर्क में उनका पार्टिसिपेट नहीं देता, उनको पार्टिसिपेशन नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज हैं वे अपने ओनर से क्या होते हैं, डरते हैं, डर के काम करते हैं, बाय द प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। या आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आप सारे लीडरशिप स्टाइल को मैं बता दूंगा, उसको कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार किसी भी स्टाइल को आप अपना के अपने वर्कर से काम को ले सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा हो, जो आपको सबसे सुटेबल लगे उसको आप कराइए, उस स्टाइल को अपनाइए, अपने वर्कर से काम कराइए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में मैंने बताया कि ये तीन हो जाता है, इसमें तीन हो जाता है। एक होता है स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल में बच्चों, इसमें जो मैंने बताया था कि अपने सबऑर्डिनेट से, इसमें इस स्टाइल में अगर आप अपनाते हैं तो आपके जो सबऑर्डिनेट होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, वर्कर्स होंगे, वो आपसे डरेंगे और अपने को इनसिक्योर महसूस करते हैं, अपने को सिक्योरिटी नहीं मिलती उनको, मतलब वो जो सिक्योरिटी उनके मन के अंदर आनी चाहिए वो चीजें वो नहीं आती हैं, तो अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं और उनसे डरे रहते हैं और डर के वो काम करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिक्ट, पूरी तरह से स्ट्रिक्टली होते हैं। और लीडर जो है इनको डरा के रखता है बाय द पनिशमेंट या बाय द पेनल्टी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये अपना काम करते हैं। अब दूसरा आ गया बच्चों बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब देखो इसमें क्या हुआ, स्ट्रिक्ट में बाय द प्रेशर, मतलब फियर, डरे रहते हैं। एम्प्लॉइज या वर्कर्स क्या होते हैं, अफ्रेड रहते हैं। वर्कर्स फील, कैसा फील होता है उनको, इनसिक्योर महसूस करते हैं, इनसिक्योर एंड अफ्रेड, और डरे से महसूस करते हैं। इसमें स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल में। और बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जो होता है बच्चों, ये जो है ये इसमें वर्कर्स या लीडर, सॉरी जो ओनर होता है या लीडर होता है, ये उनको मोटिवेट करते हैं। लीडर मोटिवेट लीडर मोटिवेट किसको करता है, टू वर्कर्स, किससे, बाय द हाँ, इनको मोटिवेट करता है बाय द रिवार्ड के द्वारा। ठीक है, रिवार्ड, बाय द रिवार्ड पावर। जैसे आप काम कर रहे हैं, मैंने आपको पावर दे दिया नहीं, आपके अंडर में ये 10 वर्कर, इनको आप, है ना, आप पनिश कर सकते हैं,
या और भी आप में पावर दे दिया, आपको अथॉरिटी एंड पावर दे दिया। तो पावर एंड अथॉरिटी ये भी क्या है, मैंने बताया था नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल फैक्टर है। तो यही पावर अगर हम दे देते हैं तो यहाँ पे वर्कर्स या एम्प्लॉइज क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। अब मोटिवेट हो जाते हैं तो ये भी इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो आप चाहे जिस स्टाइल को अपना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और काम को करा सकते हैं। मतलब देखिए आप लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वर्कर से या अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बहुत ही इफेक्टिव परफॉर्मेंस को ले देना, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा देना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना। तो आप चाहे जिस स्टाइल से इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तीसरा आता है बच्चों मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। देखिए इसमें मैंने ऑटोक्रेटिक बताया, ऑटोक्रेटिक में 3 मैंने बताया, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक। अब मैं बताने जा रहा हूं इसका तीसरा पार्ट, 2 मैंने बता दिया, तीसरा पार्ट है मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जो होता है बच्चों, ये इसमें जो करता है एम्प्लॉइज को फील होता है क्या, ठीक है, मेक द एम्प्लॉइज फील दैट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे इतना चालाकी से लीडर काम करता है कि लीडर उनको क्या करता है, केवल फील कराता है कि मैंने आपको पार्टिसिपेट किया है, लेकिन एक्चुअली वो पार्टिसिपेट होते नहीं है। ठीक है, उनसे जैसे कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें आपको इन्वॉल्व कर लिया गया, तो आप इन्वॉल्व जब हुए तो आपको ये लगा कि नहीं हमको इन्वॉल्व किया गया है, और आप जो है मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को देते हैं और बढ़ा देते हैं परफॉर्मेंस को। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैनिपुलेटिव जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होती है बच्चों, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्योंकि ऑटोक्रेटिक तो बाय द प्रेशर होता ही है, बाय द प्रेशर काम कराते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अब बेनेवोलेंट मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं बाय द पावर, गिविंग टू द पावर, गिव टू देम पावर, उनको पावर देकर हम कराते हैं थोड़ा सा। अब मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि जो लीडर होता है ये उनको पार्टिसिपेट कर लेता है अपने डिसीजन मेकिंग में, थोड़ा पार्टिसिपेट, एक्चुअली उनको होता है कि मैं पार्टिसिपेट हूं, लेकिन एक्चुअली उनके बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, वो डिसीजन अपने से ही लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मैं पार्टिसिपेट किया हूं, लेकिन वो डिसीजन केवल दिखाने के लिए उनको पार्टिसिपेट करते हैं। डिसीजन वो स्वयं का लिए पहले से ही लिए रहते हैं या उनको फिक्स रहता है कि हमको ये करना है और केवल दिखाने के लिए उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता है मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो ये हो गया बच्चों हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, अच्छा तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे इसको। मैनिपुलेटिव बहुत चालाकी से उनको फील करा देता है कि पार्टिसिपेट हुआ हो, लेकिन एक्चुअली वो उस डिसीजन पहले से ही लिए रहते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं बच्चों, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी या पावर, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी या पावर। अच्छा, अब हम दूसरा चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। ये जो दूसरा है बच्चों, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। अच्छा, टास्क, अब टास्क के बेस पे जो मैं इसको करता हूं बच्चों, इसमें है पहला मैंने बताया था क्या, टास्क ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड। अच्छा, इसमें जो लीडरशिप होता है बच्चों, टास्क जो भी मतलब इसमें लीडर क्या करता है, जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपको काम को दिया गया है उस पे पूरा फोकस करता है। लीडर की जो फोकस किस पे होती है, टास्क पे फोकस होती है। ठीक है, उसको बस ये चाहिए कि हमको क्या चाहिए, काम से मतलब है, आप मेरा काम करके
दीजिए। दिस इज द टास्क ओरिएंटेड। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क दी गई है उनको उससे पूरा होने से मतलब है, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये तो मैं उस पे आ गया। ये तो अभी जैसे मैं इस पे पहला पढ़ा रहा था अथॉरिटी ऑटोक्रेटिव, ठीक है। अब दूसरा मैं इसमें बाकी है बच्चों, दूसरा है इसका, ये तो 3 पार्ट उसका था। अब दूसरा है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो दूसरा इसमें कहा गया पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिव लीडरशिप। अच्छा, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में इसमें बच्चों ये होता है कि वो आपको पार्टिसिपेट करते हैं, एम्प्लॉइज या वर्कर्स को पार्टिसिपेट करते हैं। लीडर जो है अपने काम में पार्टिसिपेट करता रहता है, किसी भी डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करता है। और पार्टिसिपेट से वर्कर्स या एम्प्लॉइज क्या होते हैं बच्चों, मोटिवेट रहते हैं। जैसे आपके मालिक हैं, आपके ओनर हैं, तो अगर वो किसी काम के लिए आपको सपोर्ट कर लिए, आपको बुला लिए, आपसे कुछ एडवाइस ले लिए, आपसे सलाह लिए कुछ बातचीत करके, तो आप उसमें मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट जब हो जाएंगे तो आप एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोचेंगे और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये होता है पार्टिसिपेटिव एंड लीडरशिप स्टाइल। तो इसमें जो होता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इसमें लीडर अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेशन के द्वारा, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के द्वारा तालमेल बैठा के रहता है। इसमें पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में, ठीक है। तो अब हम आते हैं बच्चों, ये दूसरा हो गया। इसका जो तीसरा था फ्री रेन था, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में बच्चों जो होता है, आपको कहने का मतलब ये होता है कि इसमें फ्री छोड़ दिया जाता है। आपको कोई भी काम करने के लिए फ्री छोड़ देंगे कि हमको काम से मतलब है, आप चाहे जैसे उसको करके दीजिए। उसमें बाय द प्रेशर एकदम नहीं रहता है। आप उसमें क्या होते हैं, फ्री रेन में एम्प्लॉइज जो वर्कर्स होते हैं, ये वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो स्वतः ही अपना काम करके दे देते हैं, उनको बाय द प्रेशर की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसे वर्कर के साथ, ऐसे एम्प्लॉइज के साथ हमको जो लीडरशिप अपनानी है वो कौन सा है, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। ऐसा करना है। हम जानते हैं कि भाई ये वर्कर स्वतः ही, अगर इनको कोई काम दे दिया जाता है तो ये खुद ही इतने नॉलेजफुल है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, वो स्वतः ही अपने आप को काम करके दे देते हैं। मतलब काम करने के लिए उसमें आपको फ्री कर दिया जाता है, आप चाहे जैसे उसको करके आपको देना है, एकदम फ्री है, ठीक है। काम करने के लिए वो स्वतंत्रता आपको मिल जाती है, आप स्वतंत्र रहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, जब वो वेल क्वालिफाइड रहते हैं, वेल एक्सपीरियंस रहता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, नंबर 1 की रहती है। वेल मतलब बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उनका रहता है इसमें। तो इसमें जो है अपने आप वो स्वयं का काम करते हैं, चाहे जैसे उनको काम करके देना है, ठीक है। और उनसे इंडस्ट्रीज के मालिक से या उनसे कोई मतलब ऐसे विशेष नहीं रहता है। उनको आना है, टाइम से आना है, टाइम से काम करना है और टाइम से जाना है। तो ये होता है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो आज बच्चों यही मैं करता हूँ आज, मतलब मैंने पहला आपको बता दिया है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोक्रेसी, अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी या पावर। अथॉरिटी और पावर के बेस पे
जो लीडरशिप स्टाइल होती है मैंने आपको बताया। पहला बताया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। 3 प्रकार के बांट दिए जाते हैं, एक होता है स्ट्रिक्ट, एक होता है बेनेवोलेंट और एक होता है पार्टिसिपेट। ठीक है, अच्छा फिर आ गया बच्चों आपका दूसरा, उसमें था पार्टिसिपेटिव। ठीक है, स्ट्रिक्ट, बेनेवोलेंट एंड मैनिपुलेटिव था। अब उसमें दूसरा आ गया पार्टिसिपेटिव और तीसरा आ गया फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का। अब कल मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। तो ये भी 2 प्रकार के हो जाते हैं बच्चों, एक होता है टास्क ओरिएंटेड और एक होता है प्यूपल ओरिएंटेड। प्यूपल ओरिएंटेड, तो इसमें जो होता है बच्चों टास्क ओरिएंटेड में देखो, इसका मतलब कि टास्क ओरिएंटेड है तो ये जो है केवल काम पे फोकस किया जाएगा, और ये प्यूपल ओरिएंटेड है तो हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉइज या प्यूपल पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा आपका दूसरा, ठीक है, आपको दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। तो आज इतना ही, तो हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय बाय।